अब सवाल यह भी है, क्या मिडिल ईस्ट की जंग में किम जोंग की एंट्री होगी? उत्तर कोरिया, जी हां, दरअसल ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ चुका है। किम जोंग ने एक नई क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया है और इसी को लेकर अब बाजार गर्म नजर आ रहा है। अमेरिका का जहाज जल रहा है। थाईलैंड के जहाज पर भी हमला कर दिया। ग्रीक जहाज भी आग से धधक उठा। ईरान ने समंदर में ऐसी आग लगाई कि इसका असर अमेरिका तक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। जो ट्रंप और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ है कहकर दुनिया के जहाजों को गुजरने का कह रहे थे, अब वही बैठकर समंदर में जलती नाग की लपटों को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। ईरान ने वार्निंग दी थी और कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा है और अगर दुश्मन के समर्थक जहाज गुजरे तो आग लगा दी जाएगी। ऐसा उसने कर दिखाया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा पानी में जलता हुआ ये ऑयल टैंकर अमेरिका का है, जो कि इराक के पास से समंदर से गुजर रहा था। तभी ईरान ने उस पर हमला बोल दिया और पूरे जहाज को धुआं धुआं कर दिया। कुछ ऐसा इस इलाके में ग्रीक जहाज के साथ भी किया गया। ईरान ये हमले दिखाने के लिए कर रहा है कि अमेरिका चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन वो एक बूंद तेल भी नहीं लेने देंगे अगर अमेरिका, इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे तो उनको निशाना बनाया जाएगा। 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से हमले जिससे कर रहा है, उसने उसकी हथियारों की ताकत को और बढ़ा दिया। जहां एक तरफ आसमान से उसके सुसाइड ड्रोन ने तबाही मचाई, तो वहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके सुसाइड बोट्स ने कहर मचा दिया है। कल रात के हमलों में ईरान ने सुसाइड बोट का इस्तेमाल किया और उसी के जरिए अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि सुसाइड बोट होती क्या है। सुसाइड बोट एक ऐसी छोटी नाव या बोट होती है जो विस्फोटकों से भरी होती है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज, टैंकर या नौसैनिक टारगेट पर हमला करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन की तरह रिमोट कंट्रोल या एआई, जीपीएस से चलाई जाती है और टारगेट पर जाकर फट जाती है। इन्हें कामिकाज़े ड्रोन बोट कहा जाता है। ईरान ने लंबे समय से सुसाइड बोट्स को अपने नौसैनिक हथियारों का अहम हिस्सा बनाया। खास तौर पर आईआरजीसी नेवी के जरिए ईरान खुद इनका इस्तेमाल करता है, अपने प्रॉक्सीज को भी सप्लाई करता है। हूती भी इन बोट्स का इस्तेमाल लाल सागर में कर चुका है और अब इन्हीं बोट के जरिए ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने दुश्मनों को टारगेट करने के लिए प्लान किया। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी हजारों छोटी स्पीड बोट्स भी तैनात की, जो लगातार हमला कर रही हैं। स्ट्रेट में नेवल माइंस बिछाए हैं, कोस्टल एंटी शिप मिसाइल्स लगाई हैं। यानी कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका की कमजोर नब्ज पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है और ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद समंदर में आग वाला खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महायुद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया। किम जोंग उन ने 5000 टन के वॉरशिप से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने गुप्त स्थान से अपनी नाबालिग बेटी के साथ इस मिसाइल टेस्ट को देखा। इस मिसाइल परीक्षण के जरिए किम जोंग ने एक तीर से 2 निशाने साधे। निशाना अमेरिका पर भी है और दक्षिण कोरिया पर भी। दरअसल दोनों ही देशों का इस वक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, लेकिन किम ने 5000 टन के जंगी जहाज से पावर शो दिखाया। यही नहीं, उन्होंने पहली बार मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर बयान भी दिया। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा उनका देश मोत्सोबा खामनेई के नेता बनाने के फैसले का सम्मान करता है। अमेरिका और इजरायल ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में दखल दे रहे हैं। वे क्षेत्रीय सुरक्षा की बुनियाद और शांति को तबाह कर रहे हैं और दुनिया में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। ईरान के नए खलीफा का समर्थन करके किम जोंग ने बता दिया है कि ईरान अकेला नहीं है और जरूरत पड़ने पर उनका देश खलीफा को मदद पहुंचा सकता है।